and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of January 2020. So first category is regarding national. Nirmala Sitharam unveils 102 lakh crore rupee worth infra projects for next 5 years. जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीताराम, उन्होंने क्या अनवेल किया है कि 102 लाख करोड़ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट करेंगे इन नेक्स्ट 5 इयर्स। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस प्रोजेक्ट जो है ये किस में हेल्प करेगा? इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगा बाय 2025। सो दिस प्लान calls for 13.6 lakh crore investment in 2019-20 और ये जो 25 लाख करोड़ है नियर अबाउट इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइंड अप होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सेट अप 3 वाटर एरोड्रोम्स इन अंडोमान एंड निकोबार। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट टाइम ये इंडिया में हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या प्रोसेस स्टार्ट कर रही है? ऑफ सीकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर 3 वाटर एरोड्रोम्स इन अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी इस प्रोजेक्ट की? 50 करोड़ रुपीज़। सो ये कहाँ पे ये जो 3 वाटर एरोड्रोम सेटअप होने ये कहाँ पे सेटअप होने? लॉन्ग, स्वराज एंड शहीद आइलैंड। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो पैनल है BSNL और MTNL रिवाइवल सेटअप, इसमें क्या है कि 7 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसमें कि 7 मेंबर्स होंगे एंड दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 69,000 करोड़ रुपी रिवाइवल प्लान फॉर स्टेट ऑन BSNL एंड MTNL। इज़ इट क्लियर? ये जो ग्रुप है ये स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीडिएट करेगा रिसेंट डिसीजंस के लिए दैट विल टेकन ऑन द रिवाइवल ऑफ BSNL एंड MTNL। MTNL है दे हैव रिपोर्टेड द लॉसेस इन 9 ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रेलवे ने RPF को रीनेम किया है एज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। RPF क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का रीनेम किया है दैट इज़ इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। इज इट क्लियर? ये मिनिस्ट्री है जो रेलवेज़ की, दे हैव अकॉर्डेड द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप स्टेटस टू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रीनेम्ड इट। क्या है उसका नाम? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। एंड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? VK यादव। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर 139। Is it clear? So railways they have integrated its helpline number into a single number 139. Is it clear? कौन सा नंबर है? 139 है अवेलेबल और ये जो है इट इज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस जिसमें कि अपने जो है रिड्रेसल्स दे सकेंगे, इंक्वायरीज बाय पैसेंजर्स ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नीज विच विल टेक ओवर ऑल द एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन नंबर्स। और ये जो बेस्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वर्ल्ड बुक फेयर 2020 इनॉग्रेट किया है दिल्ली में। नाउ हु इज़ यूनियन HRD मिनिस्टर? HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने 28th एडिशन नई दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर 2020 हुआ है उनको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और वो वर्ल्ड बुक फेयर का नेम क्या था? निशांक, एंड इट वाज हेल्ड एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। और थीम क्या थी इवेंट की? गांधी राइटर्स राइटर। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म फॉर B12 एक्टिविटीज़ फॉर पब्लिशर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो 2 अक्टूबर 2019 इन्होंने 150th बर्थ एनिवर्सरी मार्क की थी महात्मा
गांधी की। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि इसरो है, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक एकेडमिक सेंटर सेटअप किया कर्नाटका में, जिसमें कि 2 करोड़ ग्रांट प्रोवाइड किया गया है। उन्होंने एक रीजनल एकेडमिक सेंटर सेटअप किया है, किसके लिए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पे किया है? सूरतकल, कर्नाटका, साउथ वेस्ट दक्षिणा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें कि 2 करोड़ का ग्रांट प्रोवाइड किया गया है टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द R&D प्रोजेक्ट्स। तो पेटेंट्स जो जनरेट हुए हैं प्रोजेक्ट्स में, दैट विल बी जॉइंटली ओन्ड बाय इसरो एंड NITK। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं, दे विल स्टार्ट ऑल द न्यू विस्टोडोम ट्रेन इन कालका शिमला रूट। इंडियन रेलवेज़ हैं, उन्होंने रिसेंटली हिम दर्शन एक्सप्रेस अनवील की है। ये एक स्पेशल ट्रेन है जिसमें कि सारे नए विस्टाडोम कोचेज़ हैं, और एंड दिस ट्रेन रन्स बिटवीन द कालका रेलवे स्टेशन टू शिमला। और ये फर्स्ट ट्रेन है जहाँ पे विस्टाडोम रन हो रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेरम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ है हिट्स 5 मंथ हाई इन दिसंबर PMI। तो IHS मार्केट इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स ने 52.7 नवंबर में था, एंड दे हैव इम्प्रूव टू 53.3 इन दिसंबर। और जो कंपोजिट PMI, दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आउटपुट है, that maps both the manufacturing and services sector. So it rose from 52.7 in November to 53.7, जो कि stronger rates को reflect कर रहा है in both sectors. Is it clear? Next is regarding the Piyush Goyal inaugurates NSE Knowledge Hub। जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनॉग्रेट किया है, नॉलेज हब एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग इकोसिस्टम दैट विल असिस्ट द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। और ये मोबाइल्स पे भी अवेलेबल है एंड विल ब्रिंग वर्ल्ड क्लास कंटेंट। कैबिनेट ने क्या क्लियर किया है? 5,000 करोड़ रुपीज़ फॉर सेटिंग अप नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। CCEA ने क्या अप्रूव किया कि जो कैपिटल ग्रांट एज वाइबिलिटी कैप फंडिंग ऑफ ₹5,599 करोड़ फॉर सेटिंग अप द नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड टू इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड 2016 में गवर्नमेंट है वो, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? कैपिटल ग्रांट टू जगदीशपुर, हाल्डिया एंड बोकारा धर्मा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जो गैस पाइपलाइन ग्रिड है टू बी डेवलप्ड इन ऑल द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्रॉस मार्जिनिंग फैसिलिटी। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये क्रॉस मार्जिनिंग फैसिलिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, और किसके लिए इंट्रोड्यूस की है? टू ऑफसेट द पोजीशन इन कोरिलेटेड इक्विटी इंडाइसेस टू इंक्रीज लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इन स्टॉक मार्केट्स, जिसमें वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर रहे हैं टू रिड्यूस द टोटल मार्जिन पेमेंट रिक्वायर्ड। सो सेबी ने 2008 में they have allowed the across cash and equity derivatives. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ नील एस्टन इस्पात। सो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने क्या अप्रूव किया है? दे हैव अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डाइवर्स्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर यूनियंस और वो कौन से हैं? MMTC, NMDC, BHEL एंड मेकॉन। और ये कहाँ पे है? नील एस्टल इस्पात लिमिटेड में। सो नील इस्पात ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ये 4 CPSEs और स्टेट PSEs हैं, ओडिशा, इप्चॉल, OMC आदि शेयर होल्डर्स। और यूनियन मिनिस्टर कौन है कोल के? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सेंसस इंडिया 2020 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। जो सेंसस इंडिया 2020 है दैट विल बिगिन ऑन 1 अप्रैल 2020 और ये ख़त्म कब होगा? एंड कब होगा? 30 सितंबर
2020. Census India 2020 है, it will be conducted through a mobile phone application and it will away from the traditional pen and paper. So in 15th Indian census took place in 2011. सो ये जो 2021 सेंसस है ये 16th इंडियन सेंसस है ऑन 8th आफ्टर द इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि ओवर 1000 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स सेटअप होंगे किसके लिए, फॉर स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ रेप पोक्सो केसेस. सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स 1000 से भी ज़्यादा कंट्री में सेटअप होंगे स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ केसेस विच आर रिलेटेड टू रेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. ये जो कोर्ट्स हैं ये नेशनल मिशन का पार्ट होंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, जो अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल लॉ में वो ऑलरेडी इनैक्ट हो गई. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 नई दिल्ली में बिगिन हुआ था. इज इट क्लियर? सो साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 विच इज स्पॉन्सर्ड बाय JK टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है. ये 27th एडिशन है स्टेट का जिसमें कि 1000 डेलीगेट से भी ज़्यादा विटनेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम over 50 countries and 28 Indian state. So SAT, that is South Asian Trade and Travel Exchange, ये एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है टूरिज़म को प्रमोट करने का. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग एक्सेस टू इंटरनेट, ये एक फंडामेंटल राइट है, रूल्स सुप्रीम कोर्ट. एक सिग्निफिकेंट रूलिंग में, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम इंटरनेट जो असेस कर रहे हैं ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये 5 जज बेंच जिनके हेड थे जस्टिस NV रमाना, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा कि इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया जाए. वर्डिक्ट केम ऑन द बैच ऑफ प्लीज. Next is regarding PM Modi to launch capacity augmentation projects worth 600 crore. Is it clear? Worth 600 crore on 150th year celebrations of Kolkata Port Trust. सो जो PM नरेंद्र मोदी हैं ये क्या इनोग्रेट करेंगे, 150 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, और ये वेरियस कैपेसिटी में ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे एट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वर्थ 600 करोड़ रुपीज़. जो प्रोजेक्ट है ये शिपिंग और हेरिटेज कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा. ये एक सिर्फ रिवर माइन मेजर प्रोजेक्ट है इंडिया में विच इज़ सिचुएटेड 232 किलोमीटर्स. Next is regarding Lodi festival of harvest being celebrated in North India. अब लोहड़ी का फेस्टिवल सबको पता है कि ये हार्वेस्ट के टाइम पे सेलिब्रेट होता है, नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होता है, और स्पेशली ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में सेलिब्रेट ज़्यादा किया जाता है. एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ द लॉन्ग नाइट्स ऑफ विंटर. कहते हैं ना कि सर्दियों में बड़ी रातें होती हैं, तो यहाँ पे जब लोहड़ी का है तब कहा जाता है कि अब ये जो लॉन्ग नाइट्स थी विंटर की ये ख़त्म होगी धीरे धीरे, एंड लॉन्गर डेज ऑफ समर विल कम एज द सन बिगिंस टू मूव टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो लोहड़ी ये मोस्ट एसोसिएटेड है विद क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड हैप्पीनेस. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रोड एंड हाईवेज मिनिस्ट्री प्रपोजेस 14,000 करोड़ रुपीज़ प्लान फॉर एनहांसिंग रोड सेफ्टी. रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने क्या बोला है कि जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं उन्होंने 7,000 करोड़, दोनों बैंक्स ने 7,000 करोड़ ईच अप्रूव किया है सो दैट ब्लैक स्पॉट्स कैन बी रिमूव्ड एंड दे कैन इन्हांस द रोड सेफ्टी. सो तमिलनाडु है स्टेट जो उनको बेस्ट अवार्ड मिला है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट में रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए. इज इट क्लियर? सो रोड सेफ्टी स्टेक होल्डर मीट कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी. इज इट क्लियर? सो गाइज हियर आई वाउंड अप माई लेक्चर. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेशनल करंट अफेयर्स. थैंक यू.